संस्कृत का वंदना पाठ पढ़ा था, उसके 3 श्लोक पढ़े थे। तीनों श्लोकों की हमने हिंदी में व्याख्या आप लोगों से चर्चा की थी और ये भी कहा था कि तीनों श्लोकों का अर्थ पुस्तक में पीछे लिखा हुआ है, तो शब्दार्थ लिख लें और तीनों श्लोकों का अर्थ लिख लें संदर्भ के साथ। आज हम चर्चा करते हैं आपका हिंदी मंजरी का दूसरा पाठ काकी। वैसे ये पाठ अगर आप लोग एक बार खुद पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जानना है हमें कि इस पाठ के लेखक कौन है। सियाराम शरण जी गुप्त इस पाठ के लेखक हैं और ये चिरगांव के रहने वाले थे। इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। आपने हिंदी में एक पाठ पढ़ा होगा, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, सुन वन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। ये एक कविता थी। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे, अपनी माँ यशोधरा से पूछ रहे थे कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। ये कविता लिखी थी हमारे हिंदी साहित्य में, जिन्हें सबसे पहले राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, मैथिली शरण जी गुप्त। उन मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं ये सियाराम शरण जी गुप्त। तो हमें आज इन्हीं की एक कहानी पढ़नी है। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। सियाराम शरण जी का गुप्त 4 सितंबर सन 1895 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था। ये झांसी जनपद में है। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, दूर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी। 29 मार्च सन 1963 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया था। और जब हम कोई पाठ लिखते हैं तो उस पाठ में पाठ का शीर्षक और इसके बाद लिखते हैं लेखक का जीवन परिचय। मैंने पहले भी चर्चा की थी लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या लिखा। अगर जीवन परिचय में माता पिता का नाम मिल जाता तो वो भी लिख दें और उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनको लिख देते हैं। इतना पहले हम लिखते हैं। इसके बाद फिर शब्दार्थ लिखते हैं पाठ के, और जब शब्दार्थ पूरे हो जाते हैं तो पूरे पेज में लाइन खींच के पटरी से और फिर नीचे प्रश्नोत्तर या अभ्यासकार लिखना प्रारंभ करते हैं। ये जो कहानी लिखी है, इन्होंने एक छोटे बच्चे की कहानी लिखी है। छोटे बच्चों की ज़बरदस्त इच्छाएँ होती हैं। छोटे बच्चों के अपने तरीके होते हैं किसी काम को करने के। तो एक रामू नाम का बालक है, अपनी माँ को काकी बोलता था। होता क्या है, गाँव में पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं वो अगर अपने पिताजी को उनके भैया भैया कहते रहते हैं तो भैया कहने लगते हैं, और अगर अपने ताऊ जी के लड़के चाचा कहने लगते हैं तो पिताजी को भी चाचा बोलते हैं, क्योंकि वो जैसा सुनते वैसे ही बोलते हैं। तो वो बालक भी अपनी माँ को काकी बोलता था और उसे ये पता नहीं था, इतना छोटा था, उसे पता ही नहीं था कि लोग मर जाते हैं तो क्या होता है। और होता क्या है, एक दिन उसकी माँ या काकी खत्म हो गई। अब चारों तरफ वो हल्ला मच गया। श्यामू तो छोटा था तो उसे पता ही नहीं था कि मरना क्या होता है। तो उसने देखा माँ को, खेलता रहा, क्योंकि वो जानता ही नहीं था। वो सोच रहा था सो रही है काकी। फिर कुछ लोग आए तो सब जो संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सब हुई। जब माँ को उठा के ले जाने लगे तो रोने लगा कि कहाँ ले जा रहे हो। अरे उन्होंने कहा कि कहीं नहीं, राम के घर ले जा रहे हैं, राम के घर गई है काकी। बच्चे को समझा दिया, 2-4 कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दी तो बेचारा अपना शांत हो गया। अब उसे ये तो था नहीं कि माँ मर गई है,
तो काफ़ी दिन से माँ नहीं रही, अनूना रहने लगा। जो उसके पिता थे विश्वेश्वर, वे भी पत्नी के दुख में काफ़ी दुखी रहने लगे। छोटा बच्चा सोचने लगा अब माँ कैसे मिलेगी। अब राम के घर में लोगों ने बता दिया कि ऊपर आसमान में भगवान का घर है, वहीं काकी चली गई है, तो काकी को कैसे मिलें, कैसे जाएं वहाँ। तो उसके मन में एक विचार आया। एक दिन बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो उस श्यामू के मन में भी विचार आया कि ये सही काम रहा, पतंग उड़कर जाती वहाँ तक तो काकी के पास तक पहुँचेगी। तो पतंग मैं भी एक बढ़िया धागा लाऊंगा, पतंग लाऊंगा और काकी लिखवा दूंगा पतंग पर। तो काकी ऊपर तक पतंग जाएगी और काकी वही राम के यहाँ होगी, पतंग देखेगी, उसमें काकी लिखा होगा, तो उसी को पकड़ करके आ जाएगी कि श्यामू ने बुलाया। और फिर उसने यही काम किया। लेकिन स्थिति क्या थी, उसके पास पैसे तो थे नहीं। तो बच्चे हैं बेचारे, छोटे बच्चे हैं, वो हैं। उसने सोचा पापा की जेब में पैसे रहते होंगे, तो एक दिन देखा कि पिता का कोट टंगा हुआ था, उससे पैसे निकाल लिए। फिर गया तो एक जवाहर भैया थे उनके साथ, जो पढ़े लिखे थे, और एक भोला था उसका साथी। भोला से बताया कि ऐसा ऐसा करें, तो भोला ने कहा हाँ ठीक रहेगा। गया तो धागा लाया, पतंग लाया, लेकिन पतंग सब बनने के बाद उसके दिमाग में ये बात आई कि काकी इतने पतले धागे से कैसे उठेगी, क्या होगा। बोले रस्सी लानी पड़ेगी, रस्सी से पतंग उड़ाएंगे, रस्सी से पतंग उड़ाएंगे तो काकी रस्सी को पकड़ कर आ जाएगी। अब उसका जो दोस्त था भोला, उससे उसने कहा कि किसी से बताना नहीं, अपन ये करेंगे। विश्वेश्वर ने देखा कि उसकी जेब में से पैसे निकल गए हैं, वैसे भी पत्नी के दुख में दुखी था और दुखी रहा। अब बच्चे की भी थोड़ा चिंता हुई, तो उसने देखा कि समझ में आज श्यामू नहीं दिख रहा है, पता नहीं श्यामू कहाँ गया। आया तो देखा कि एक अंधेरे कमरे में भोला और श्यामू पतंग और रस्सी की व्यवस्था कर रहे थे। समझ गया विश्वेश्वर की निश्चित रूप से मेरे जेब से अभी पैसे इसी ने निकाले। तो आया और एक चांटा मारा उसने। क्यों? चोरी करना सीख गया है, जेल जाएगा, मुझे भी जेल ले जाएगा। अब चूंकि भोला भी साथ में बैठा था, भोला बेचारा घबराने लगा कि कहीं मेरी भी ना पिटाई हो जाए। तो कहने लगा कि अंकल जी और श्याम ने आपकी जेब से पैसे निकाले थे और मुझसे कहा था कि पतंग और रस्सी ले आएंगे, और पतंग रस्सी से काकी को राम के यहाँ से बुला लेंगे। और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उसने ये भी कहा था कि जवाहर भैया से कह देंगे तो इसमें नाम लिख देगा पतंग में काकी। जैसे ही विश्वेश्वर ने ये बात सुनी भोला के मुख से, विश्वेश्वर बिल्कुल चुप का चुप रहा। उसके मन में विचार बार बार आ रहा था, मैंने बच्चे को डांट दिया, मैंने बेकार डांट दिया। बच्चा माँ से मिलने के लिए कैसे कैसे उपाय करता है, यद्यपि वो उपाय सार्थक नहीं है, न पतंग वहाँ तक जा सकती है, न मरा हुआ व्यक्ति आ सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं अपनी माँ के प्रति कितने ज़्यादा समर्पित होते हैं कि माँ के प्रेम के कारण वे ये अनुमान ही नहीं कर पाते कि हमारी ये योजना सफल होगी या नहीं होगी। लेकिन माँ के प्रति प्रेम कितना है ये विश्वेश्वर को समझ में आ गया। वह स्वयं अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा था। यूँ कहिए वह परिपक्व था, वह समझ रहा था कि नहीं मिल सकते क्योंकि मर गई। पर बालक अबोध था श्यामू, उसे ये था कि मैं फिर से राम के घर से काकी को उतार लूँगा। इस तरह की ये कहानी है छोटी सी जो मैंने आप लोगों से चर्चा की। अब इस कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा कल करेंगे। पहले हम आपसे आज ये आग्रह करते हैं कि पहले आप इस पाठ को पूरा पढ़ लें। जब आप इस पाठ को पूरा पढ़ लेंगे और शब्दार्थ लिख लेंगे तो कल हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पढ़ते हुए, और अगर बोर्ड पर व्यवस्था हो सकेगी तो हम इसके प्रश्नों को लिख कर भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।